दोस्तों इस बार एसएससी सीएचएसएल एलडीसी की पोस्ट के ऊपर टोटल 3131 वैकेंसी आई है। ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 है। इसका जो ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 8 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। तो भाई अगर आप इस बार सीएचएसएल एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में बहुत ही बढ़िया नंबरों के साथ क्रैक करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ एक जबरदस्त रणनीति, एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि भाई सीएचएसएल एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें ताकि आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को बहुत ही बढ़िया नंबरों के साथ क्रैक कर सकते हो। और आप करोगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो। बहुत ही कम टाइम में आप खुद को 100% फुल्ली प्रिपेयर कर लोगे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। आपको किसी ऑनलाइन लेक्चर या फिर कोचिंग क्लासेस या फिर किसी टीचर की हेल्प नहीं लगेगी। खुद बुक खोल के आप पढ़ोगे और एग्जाम को बढ़िया स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। अगर आप बिगिनर हो तब भी, पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो ना, तब भी एग्जाम को बढ़िया स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई बेस्ट बुक के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है कि भाई कौन से सब्जेक्ट की तैयारी के लिए इस बार सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। ये वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं कि भाई किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा इस स्ट्रेटजी से पहले। दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये दोनों वीडियो भी एक तरीके से इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, समझ गए क्या? तो चलिए अब एक बार सीएचएसएल के टियर फर्स्ट एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि पहले तो आपका टियर फर्स्ट एग्जाम होगा। हालांकि दोनों एग्जाम का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, समझ गए गाइस? देखिए टियर फर्स्ट एग्जाम, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 100 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर आएंगे। हर एक सब्जेक्ट से 50 नंबर का सेक्शन होता है। ये 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं, समझ गए दोस्तों? एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सीएचएसएल एग्जाम में या फिर सीजीएल एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? टाइम ड्यूरेशन की। बहुत सारे लोग तो इन 100 क्वेश्चंस को 60 मिनट के अंदर सोल्व कर ही नहीं पाते। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी हर्डल है नेगेटिव मार्किंग। जाने अनजाने में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद आपके नंबर काफी ज्यादा कट जाते हैं। तो भाई इन 100 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करने की स्पीड कैसे लेकर आए, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है आपको। एग्जाम आपका 8 से 18 सितंबर तक चलेगा। तो जितना भी आपके पास टाइम है ना, उसी टाइम के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। डेली आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको डेली 9 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देना पड़ेगा और जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है? कोचिंग क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में ही बहुत बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है। YouTube के ऊपर सर्च करिएगा, जो भी आपको पढ़ना है आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है? वहां से डाउट क्लियर करिएगा और फिर खुद सेल्फ स्टडी करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है? टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से सेक्शन के ऊपर फोकस करना है। आपको इन 7 सेक्शंस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से पहला करंट अफेयर। बहुत सारे लोग करंट अफेयर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि करंट अफेयर को एक अलग सब्जेक्ट मान के पढ़िएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे। और लास्ट 18 मंथ्स के कितने 18 महीनों के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जनवरी 2024 से लेकर के टिल नाउ, सितंबर में एग्जाम होने वाला है, सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, आगे आपको बताऊंगा। करंट अफेयर के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि हाल ही में नई नियुक्तियां, इंपोर्टेंट डेज और थीम, ग्लोबल इंडेक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक और ऑथर, इंटरनेशनल समिट्स, लेटेस्ट स्कीम और मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको कवर कर लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट है
सेक्शन है जनरल साइंस। जनरल साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके को पढ़ के काम नहीं चलेगा। जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, समझ गए। स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ते रह जाते हैं, जनरल साइंस पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके के ऊपर अलग से फोकस नहीं करता, बल्कि मैं कहूंगा कि स्टैटिक जीके को अलग से पढ़िए। कुछ टॉपिक्स अपना टारगेट कर लीजिए, मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता रखे हैं टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक में, और डेली कम से कम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक अलग से पढ़िए, जैसे कि फोक डांस, फेस्टिवल, नेशनल मूवमेंट्स, बुक्स और ऑथर, हेडक्वार्टर्स, सोलर सिस्टम, आर्टिकल अमेंडमेंट, मॉन्यूमेंट, टेंपल, नेशनल पार्क्स, रिवर, लेक, डैम, फर्स्ट इन इंडिया, बैटल, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीएच वैल्यूज, एसआई यूनिट, विटामिन डिजीज, केमिकल फॉर्मूले। ये हमारे सबसे पॉपुलर स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। अगर आप डेली एक टॉपिक को भी खत्म करोगे तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके जीएस का 70% पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, चौथा है वोकैबुलरी। इंग्लिश में वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कम से कम आपको 12 से 14 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। 12 से 14 क्वेश्चन, इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे टियर फर्स्ट एग्जाम में, लेकिन 12 से 14 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होते हैं। 4-5 टाइप के आपकी वोकैबुलरी होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग चेक्स जो होता है ना, ठीक है, ये भी आपका वोकैबुलरी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। हर एक वोकैबुलरी से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आपसे कहूंगा डेली 10-10 वोकैबुलरी पढ़ना शुरू कर दो। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े, 10 एंटोनियम, 10 सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट। इंग्लिश की जो भी पॉपुलर सी बुक आपको पसंद हो, इंग्लिश की सभी बुक्स में वोकैबुलरी की पूरी लिस्ट होती है, वो पढ़िएगा। और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी पढ़िए, जो एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। मैं आपको बताऊंगा वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका। फिलहाल हम बात करें फोकस सेक्शंस के ऊपर। एडवांस मैथ, मॉडर्न मैथ जो होता है ना, उसके ऊपर फोकस करिए। बहुत सारे लोग अर्थमेटिक के दम पे एग्जाम को क्रैक करना सोचते हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है एडवांस मैथ के, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपको 2-2 क्वेश्चन एवरेज देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो होंगे आपके लगभग एडवांस मैथ से होंगे। तो कम से कम एडवांस मैथ को इतना जरूर पढ़ लीजिएगा कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप सोल्व कर ही लो। साथ ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो है ही, आपका कर लोगे। नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर फोकस करिएगा, जिसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, वर्बल स्टेटमेंट कंक्लूजन। वर्बल में तो स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़िएगा, सिटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये फोकस सेक्शंस है जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इन टॉपिक्स को इग्नोर मत करिएगा, सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं को दीजिएगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, समझ गए। अब बात करते हैं स्ट्रेटजिकम टाइम टेबल के बारे में कि भैया पढ़ना कैसे है। बुक्स मैंने आपको बता दूं इस वीडियो में कि भाई कौन सी किताबों से पढ़ने हैं। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें, ठीक है। इस टाइम टेबल के साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। ये जो स्ट्रेटजिकम टाइम टेबल है ना, ये मंडे टू फ्राइडे है, मतलब ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का है। ये 5 दिन का है। संडे और सैटरडे में क्या करना है वो आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको कहा कि भाई आपको डेली इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कितना टाइम देना पड़ेगा, 9 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। अब लगातार 9 घंटे आपको नहीं पढ़ना है, इन 9 घंटे को आप 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि पहला टाइम स्लॉट हमारा 1 घंटे का रहेगा, ठीक है, सुबह 8 से 9 रखिएगा। अब भाई डेली जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है। अब 9-9, 10-10 बजे उठ के काम नहीं चलेगा, डेली अपना 5 बजे 6 बजे उठिए, मेडिटेशन करिए, कुछ लाइट एक्सरसाइज करिए, नहा धो के 8 बजे पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। दूसरा टाइम स्लॉट जो आपका रहेगा 2 घंटे का रहेगा, 9 से 11 हमने रखा है। तीसरा टाइम स्लॉट जो रहेगा 2 घंटे का रहेगा, 12 से 2 रखा है, ठीक है। पहला ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया 3 घंटे का, 4 से 6 का रखा है, 2 घंटे का है, ठीक है, और ये 5वां। तो हमने 9 घंटे को 5 टाइम स्लॉट में तोड़ना है। 2 घंटे का ये होगा, 8 से 10 रात में इसको हम रखेंगे। पूरा दिन इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी ये जो टाइमिंग है इसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग के कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उनको आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइम स्लॉट है उसको 1 घंटे का रखिएगा, 8 से 9 का इसको रखिएगा, ठीक है। वोकैबुलरी आपको इसमें पढ़नी है, वोकैबुलरी
इंग्लिश का 50% पार्ट वोकैबुलरी ही कवर कर रही है, बल्कि उससे ज्यादा ही कवर कर रही है। 12 से 14 क्वेश्चंस वोकैबुलरी से होते हैं। सेल्फ स्टडी करने शुरुआत में बताया डेली 10-10 वोकैबुलरी आपको पढ़नी है, जैसे कि 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, 10 एंटोनियम पढ़ लिए, 10 सिनोनियम, 10 इडियम फ्रेज और 10 आपकी स्पेलिंग चेक्स। उनको लिखिए, उनके हिंदी में मीनिंग लिखिए, इंग्लिश में उनकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस लिखिए, लिख के प्रिपरेशन करिए। डेली नए 10 वोकैबुलरी आपको पढ़नी है। इसमें आपका पूरा 1 घंटा जाया होगा, ठीक है, 1 घंटे में आप कवर कर लोगे, समझ गए। तो अगर आप पढ़ने वाला काम करोगे तो माइंड आपका फ्रेश रहेगा। अगर आप दिन शुरू होते ही मैथ या फिर रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हो तो ये सब्जेक्ट आपको उलझा लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है, आपको लगेगा कि यार सवाल तो सोल्व हो नहीं रहे, तो मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। तो शुरुआत इस ऐसे से करो ताकि आपका माइंड कुछ लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। दूसरा टाइम स्लॉट आपका शुरू होगा, बीच में थोड़ा बहुत आप 10-15 मिनट का गैप दे दीजिएगा, 9 से 11 का, ठीक है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ स्टडी के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। 9 से 11 का 2 घंटे का, इसमें आप बिंदास जनरल अवेयरनेस को पढ़िए। कौन कौन से टॉपिक है मैंने आपको प्रॉपर बता रखे हैं टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो में। टॉपिक्स पहले निकाल लीजिएगा कि भाई एक हड़प्पा सभ्यता है, दूसरा वैदिक सभ्यता, इस तरीके से। अगर आप बिगिनर हो तो भाई शुरुआत से आप पढ़ोगे, थ्योरेटिकल चीजें कवर करते हुए चलोगे। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने उठाया भारत के इतिहास, उसमें प्राचीन भारत के इतिहास का एक सबसे पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, उसको डिटेल के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। पहले बुक से थ्योरेटिकल पढ़िएगा, अगर खुद समझ नहीं आ रहा यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर सर्च कर लीजिएगा, वो क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक से। जब थ्योरी समझ आ जाए फिर उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। कम से कम डेली 2 घंटा आपको शुरुआत में जनरल अवेयरनेस को देना है और जितना ज्यादा हो सके नोट्स बनाते हुए चलिए। क्या नोट्स आपको बनाते हुए चलना है? जीएस के नोट्स अलग, मैथ्स के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, ठीक है। तीसरा टाइम स्लॉट हमारा शुरू होगा 12 से, ठीक है। 1 घंटे का यहां पर आप गैप दे सकते हो, फिर 12 से 2 बजे का हमारा एक टाइम स्लॉट शुरू होगा, ठीक है। तीसरा, इसमें आपको मैथमेटिक्स को डेडिकेटेडली 2 घंटे देना है। 12, 1, 2 घंटे आपके सेल्फ स्टडी करनी है आपको। जो वीक टॉपिक्स है ना, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, मान के चलिए कुछ लोग मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस समझ नहीं आता होगा, कुछ लोग को सिंपल इंटरेस्ट समझ आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आता। तो जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है सबसे पहले उन्हीं टफ चीजों को लेकर चलिए। सबसे पहले टफ टॉपिक उठाइए, कठिन उठाइए और वहां से कवर करना शुरू कर दिए। अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल शुरुआत से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो, पहले आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा है, तो भाई अंधाधुंध प्रिपरेशन मत करिएगा। पहले सिलेबस को एनालाइज कर लीजिएगा, जिस चीज में आप वीक हो, जिन टॉपिक्स में वीक हो, जो आपको समझ नहीं आता, पहले उन टॉपिक से शुरुआत करिएगा, समझ गए गाइस। तो डेडिकेटेडली आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले लॉजिक्स देखिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर को देखिए, फॉर्मूले कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सोल्व करिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बुक में सोल्व करके दिखा रखा है। क्वेश्चंस देखिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, समझ नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देख के उसको समझने की कोशिश करिए। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, कॉन्सेप्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे टीचर फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो भाई 2 घंटा डेडिकेटेडली मैथ्स को दिया। चौथा टाइम स्लॉट हमारा 2 घंटे का है, 4 से 6 का। 1 घंटे का यहां पर गैप दे दीजिएगा, 4 से 6 का 2 घंटे का है। इसमें स्टैटिक जीके पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का एक स्टैटिक जीके का मैंने आपको अभी बताया था। डेली अगर आप एक स्टैटिक जीके का टॉपिक भी कवर करोगे काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो आप 1 से 2 टॉपिक कवर कर लोगे, जैसे कि रिवर, भारत की जो नदियां हैं वो पढ़ ली, भारत के जो डैम है वो पढ़ लिए, ठीक है। कुछ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए, जितना ज्यादा हो सके। 2 घंटा यहां आपको देना है। लास्ट 5वां टाइम स्लॉट हमारा रात में रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, 8 से 10 बजे का। इस टाइम स्लॉट को मैंने रखा है। 10 बजे के बाद पढ़ने की कोशिश मत करेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेंटली आप मतलब एक्टिव हो, तो नींद भी आपको अच्छी चाहिए, ठीक है। कम से कम 10 बजे सो जाइएगा, इससे ज्यादा मत पढ़ने की कोशिश करिएगा। सोल्व 1 प्रीवियस ईयर, आपको डेली रात सोने से पहले 2 घंटे देने हैं। एक एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक परचेज कर लीजिएगा, जैसे कि पिनिकल की आती है, ठीक है, अरिहंत की भी आती है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर की प्रोवाइड करा दूंगा बुक्स, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रॉपर सोल्व करना है, जिससे फॉर्मेट क्लियर होगा कि भाई एग्जैक्ट
पेपर किस तरीके से आता है, पेपर में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, ठीक है। तो आप रियल टाइम क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डेली आपको पहले दिन से करना, ये नहीं कि भैया मैं तो बिगिनर हूं, मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं प्रीवियस ईयर कैसे लगाऊं। आपको लगाना है, जितना भी हो रहा है लगाइए। 60 मिनट का टाइम अपने मोबाइल फोन के अंदर सेट कर लीजिए। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। 1 घंटा तो आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में चला गया। 2 घंटे हमारे पास, 1 घंटा क्या क्या गलतियां हुई हैं उसको चेक करिए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाए, जहां जहां कमियां रही हैं उन कमियों को उसी 1 घंटे के अंदर दूर करिए। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए हैं, क्वेश्चन क्यों सोल्व नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। एग्जांपल देखिए, बुक देखिए, गूगल करिए, कैसे भी करिए, ठीक है। लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म करनी है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो भाई ये काम आपका मंडे टू फ्राइडे हो गया। अब आप बोलोगे कि क्या भाई हमें डेली जनरल अवेयरनेस, मैथ ही पढ़ना है, रीजनिंग और इंग्लिश भी तो है। जब एक सब्जेक्ट का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, मान के चलिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर आपने स्टार्ट कर रखा है, परसेंटेज चैप्टर को खत्म करने में 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, ठीक है। जब एक प्रॉपर चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को यहां पर स्विच कर सकते हो, मैथ्स की जगह रीजनिंग या फिर इंग्लिश लेकर आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक एक ही सब्जेक्ट को डेली डेली पढ़ते रहोगे तो माइंड में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, ओवरफ्लो होने लगती है चीजें, तो थोड़ा गैप भी देना जरूरी है, ठीक है। जब रीजनिंग का एक चैप्टर खत्म हो जाए फिर दोबारा से मैथ ले आइए। ऐसी जनरल अवेयरनेस, जब आप पूरा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर लो तो जनरल अवेयरनेस की जगह इंग्लिश ले आइए। इंग्लिश का जब एक चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर इंग्लिश की जगह जीएस ले आइए, ठीक है। वोकैबुलरी इंग्लिश में आपको डेली डेली फोकस करनी है। ऐसा भी आप कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें मैं सबसे ज्यादा वीक हूं, मैथ्स मुझे समझ नहीं आता, मैथ्स में मैं वीक हूं, या फिर जीएस, उसको आप डेली रखिए, ठीक है। डेली आप उसके ऊपर मेहनत करिए, बाकी दूसरे सब्जेक्ट को आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग मेरी ऑलरेडी अच्छी है तो रीजनिंग के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 10-12 दिन में हम उसको देख लेंगे। रीजनिंग में आप केवल रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे हो उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो भाई ये आपके मंडे टू फ्राइडे हो गए। अब बात करते हैं सैटरडे संडे में क्या करना है। सैटरडे में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, इनिशियल फेज में एक ही लगाना है, ठीक है। ऑनलाइन अगर हो सके ऑनलाइन लगाइएगा, ऑफलाइन परचेज कर लीजिएगा, वरना ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वीकली आपको रिवीजन करना है, जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, 5 दिन जो आपने पढ़ा, फिर चाहे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करे हो, आपने वोकैबुलरी पढ़ी हो, फिर चाहे आपने स्टैटिक जीके पढ़ी हो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जो भी आपने पढ़ा है वो आपको वीकली रिवाइज करना है। बिंदास रिवीजन करना है, डीप रिवीजन करना है, नोट्स वगैरह सब रिवाइज करिएगा। संडे में क्या करना है, ईयरली आपको करंट अफेयर पढ़ने, ठीक है। ईयर मतलब पूरे साल के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज और मंथ वाइज। जनवरी 2024 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर पढ़ने हैं, मतलब 1 महीना उठा लो, मतलब पहले जनवरी 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो पढ़िए। साथ ही करंट अफेयर्स के टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे कि नई नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स है, एक टॉपिक खत्म कर लीजिएगा एक संडे, ठीक है। फिर अगले संडे दूसरा टॉपिक, उसके अगले संडे, ठीक है। तो मंथ वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ते हुए चलना है। कोई भी ईयरली मैगजीन परचेज कर लीजिएगा, ऑफलाइन मैगजीन बहुत सारी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये ईयरली मैगजीन है करंट अफेयर की, जिसमें पूरे साल के मंथ वाइज करंट अफेयर मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक मिल जाएंगे, तो करंट अफेयर्स वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर की मैराथन अभी आ जाएगी 2-4 दिन में फ्री में इसी चैनल के ऊपर, वहां से भी आप कवर कर सकते हो, समझ गए गाइस। तो डेली 10 मिनट आपको करंट अफेयर का रिवीजन भी करना है। तो करंट अफेयर आप एक हफ्ते में एक बार पढ़ रहे हो, लेकिन पूरा दिन करंट अफेयर को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको डेली करंट अफेयर जो आपने हफ्ते में पढ़ा, जो आपने संडे में पढ़ा था, वो आपको डेली रिवाइज करना है। 10 मिनट रिवीजन को दे दीजिएगा, ताकि आप पूरे हफ्ते, एक हफ्ते बाद पढ़ने हैं ना, फिर उसको भूलो ना। डेली 10-10 वोकैबुलरी आपको पढ़नी है। 50 दिन मान के चलिए एग्जाम को है, 10 वोकैबुलरी पढ़ोगे, 5 टाइप की वोकैबुलरी है, तो 2500 वोकैबुलरी आप कवर कर चुके होंगे 50 दिन में एग्जाम तक, ठीक है। मेक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स आपको इजी फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं। रिवीजन आपको करना है, ठीक है, 10 डेज बिफोर एग्जाम। एग्जाम से जब 10 दिन बच जाए ना, पता चल जाए एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम डेट आ गई, 10 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो भाई पूरे सिलेबस को बहुत ही डीप तरीके से रिवाइज करिएगा। बाकी वीकली रिवीजन तो आपको करना ही है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सैटरडे में। साथ ही रूटीन आपको एक प्रॉपर फॉलो करना है। देखें दोस्तों, तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सफलता उसी को मिलेगी जो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करेगा, प्लानिंग के साथ, रूटीन के साथ प्रिपरेशन करेगा। तो तैयारी शुरू करने से पहले एक रूटीन बना लीजिए, एक प्लानिंग बना लीजिए कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, कैसे मुझे पढ़ना है, डेली में इतने घंटा इस सब्जेक्ट को दूंगा,
तो भाई ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो गारंटेडली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता। समझ गए गाइस? तो स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।